आज मिडिल ईस्ट से एक बार फिर बुरी खबर आई है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले महीने जो सीज फायर हुआ था वो टूट गया। बमबारी फिर से शुरू हो गई। बीती रात अमेरिकन फोर्सेज ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसने ईरान के 80 ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों से ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी सिक्योरिटी गार्ड्स की मिलिट्री पावर को करारा झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के सिरिक, केशम और खार्ग आइलैंड के जिन इलाकों में बमबारी की है वहां ईरानी नेवी के कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क के बड़े सेंटर हैं। सेंट्रल कमांड ने IRGC के कई रडार्स, मिसाइल सिलोस और बड़ी संख्या में छोटी अटैक बोट्स को तबाह करने का दावा किया है। असल में कल ईरान की फौज ने स्टेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे 4 ऑयल एंड गैस टैंकर्स पर अटैक किया था। होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए थे। मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत के बाद यह पहला मौका है जब ईरानी सेना ने एक दिन में होर्मुज में 4 शिप्स को टारगेट किया। ईरान का कहना है कि ये चारों कंटेनर शिप IRGC को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ही होर्मुज क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। ये सीज फायर में तय शर्तों के खिलाफ है, इसलिए IRGC ने इन टैंकर्स को वार्निंग दी, लेकिन वो नहीं रुके तो इन शिप्स को टारगेट किया गया। नोट करने वाली बात यह कि ईरान ने होर्मुज में जिन शिप्स पर हमला किया उन टैंकर्स को अमेरिकन नेवी एस्कॉर्ट कर रही थी। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकी फोर्सेस को तुरंत ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की परमिशन दी और रात में ही ईरान के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी शुरू की गई। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि ईरान से बातचीत का मतलब वक्त की बर्बादी है, इसलिए सीज फायर खत्म करके युद्ध दोबारा शुरू कर दिया गया है। To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. Look, we're not attacking at the highest level. The highest level are the bridges. They're which we can knock down. I would say in one day we knock down every single bridge in Iran. There's not a thing they can do about it. They're electric manufacturing facilities, right? They're electric plants where they make their electricity there. We will, if we have to, we'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. They have desalinization plants. We'll take them out if we have to. I hate to do that. That's probably the one I would like not to do least. We attacked Carg Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil, because maybe we'll take over Carg Island. You know, we may take over Carg Island. There's not a thing they can do about it. प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि कल अमेरिका ईरान पर और तगड़ा हमला करेगा क्योंकि उनकी तरफ से सीज फायर खत्म हो गया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाहेगा तो ईरान के ब्रिजेस, पावर प्लांट्स और डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी एक झटके में तबाह कर सकता है और ईरान कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ ईरान में इस वक्त आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का फ्यूनरल चल रहा है। ईरान के ज़्यादातर नेता उसमें बिजी हैं, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की तो ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने भी बिना देर किए मिडिल ईस्ट में अमेरिका के फौजी ठिकानों को निशाने पर लिया, उन पर हमले किए। IRGC ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर 85 अटैक किए हैं। इन हमलों के बाद अमेरिका को समझ जाना चाहिए कि ईरान को ताकत के दम पर झुकाना नामुमकिन है। ईरानी सेना ने अमेरिका के एक रीपर ड्रोन को भी खार्ग आइलैंड के पास मार गिराने का दावा किया है और सबूत के तौर पर इसका वीडियो आज जारी किया। ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने के साथ साथ अमेरिका ने एक और फैसला किया। सीज फायर की शर्तों के तहत ईरान को तेल बेचने की जो छूट दी गई थी वो वापस ले ली। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ईरान पर दोबारा सैंक्शंस लगाने का ऐलान किया। इसका असर इंटरनेशनल मार्केट में तुरंत दिखा। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए और शेयर मार्केट्स में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स आज 1677 पॉइंट गिर गया। निफ्टी भी 516 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ।
डॉलर के मुकाबले रुपया भी 63 पैसे कमजोर हुआ। आज $1 की कीमत 95 रुपये 59 पैसे तक पहुंच गई। ईरान अमेरिका की जंग फिर से शुरू होने की वजह से क्रूड ऑयल की कीमत भी 5% से ज्यादा बढ़ गई। जंग थमने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $70 प्रति बैरल तक गिर गई थी, लेकिन जंग फिर से शुरू हुई और आज क्रूड का रेट $74 पर बैरल तक पहुंच गया। अब यह साफ हो गया कि ईरान के खिलाफ जंग और डील दोनों को लेकर ट्रंप की असेसमेंट गलत साबित हुई। जब जंग शुरू हुई थी तो आपको याद होगा तैयारी कम थी। पहले ट्रंप को लगता था कि ईरान की टॉप लीडरशिप का सफाया करके वहां बड़े आराम से अपनी पसंद की सरकार बना लेंगे। अंदाजा था कि वहां की पब्लिक हुकूमत के खिलाफ है, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में लोग खामेनेई के जनाजे में शामिल हुए, वो इस बात का सबूत है कि ईरान के लोग अपनी सरकार के बजाय अमेरिका के खिलाफ हैं। ईरान से डील के मामले में ट्रंप ने पाकिस्तान पर भरोसा करके बड़ी गलती की। वो जनरल मुनीर के फरेब को समझ नहीं पाए। मुनीर और शहबाज तो अमेरिका ईरान के समझौते को भुनाने के चक्कर में पड़े थे। उन्हें ना अमेरिका से कोई मतलब है ना ईरान से। हो सकता है ट्रंप को यह बात समझ में आ जाए कि पाकिस्तान के सहारे कोई डील नहीं हो सकती।